बिहार बोर्ड में फेल हो गए हैं तो आगे आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, आज इसी पर चर्चा होगी। अगर जीवन में आपको आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, खुद के हालात और समाज के तानों से डर लग रहा हो, तो तनिक ठहर जाइए। आप उस भूमि से आते हैं जहां 30 वर्षों तक सिद्धार्थ और महावीर को भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर उनकी जिंदगी किस ओर जा रही है। सिद्धार्थ को 35 तो महावीर को 42 की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने हार नहीं माना। आपकी उम्र तो अभी केवल 18 से 20 वर्ष की होगी और सफल होने के लिए आपके पास अभी काफ़ी समय है, इसीलिए आपको निराश नहीं होना है। जो बिहार बोर्ड में 1 या 2 विषय में फेल हुए हैं, वे अभी भी कंपार्टमेंटल एग्जाम देकर पास हो सकते हैं। अगर आप 3 या अधिक विषय में फेल हैं तो आप अगले साल एक्स कैटेगरी के अंतर्गत एग्जाम दे सकते हैं। जो कंपार्टमेंटल एग्जाम में फेल हो जाएंगे वे भी अगले साल फिर से या तो 1 या 2 विषय का अंडर कंपार्टमेंटल कैटेगरी या फिर एक्स कैटेगरी में सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम एक बार फिर से दे सकते हैं। आपके पास होने के लिए 3 मौके अवेलेबल हैं। अगर आप इस साल फेल हुए हो तो सेम रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप 2 साल और बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी अगर कोई छात्र 2024 में पहली बार फेल हुआ है तो वह 2026 तक बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो सकता है विद द सेम रजिस्ट्रेशन नंबर। इन द सेम मैनर 2025 में पहली बार फेल होने वाले 2027 तक बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट गोइंग फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर। अगले साल बोर्ड एग्जाम आप एज ए रेगुलर या फिर एज ए प्राइवेट कैंडिडेट अटेम्प्ट कर सकते हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स को फिर से स्कूल जाना होता है, जबकि प्राइवेट कैंडिडेट घर से ही एग्जाम की तैयारी करते हैं। बट इट शुड बी नोटेड हियर कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्कूल द्वारा ही भरा जाएगा, वेदर यू आर अ रेगुलर और अ प्राइवेट कैंडिडेट। जब अगले साल का फॉर्म आएगा तो आपको अपने स्कूल से उस फॉर्म को लेना है और उसे भरकर वापस स्कूल में सबमिट कर देना है। देन योर स्कूल विल सबमिट योर एप्लीकेशन ऑन योर बिहाफ। अगर आप प्रैक्टिकल में ऑलरेडी पास हैं तो आपको फिर से प्रैक्टिकल नहीं देना होगा। आपको अगले साल केवल थ्योरी का पेपर देना होगा। प्रैक्टिकल मार्क्स कैरी ऑन होकर ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट में ऐड हो जाएगा। सिंस यू हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड बिहार बोर्ड एग्जाम वंस, you are not required to appear in the CENTUP exam 2, which is mandatory in बिहार बोर्ड। आप डायरेक्टली अगले साल के बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। आपको सेंटअप एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, प्रोवाइडेड कि आपने समय पर बोर्ड एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया हो। बिहार बोर्ड को लेकर अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेहिचक हो एग्जाम सब के टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।